Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड उनका अगला एक्शन क्या होगा। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आज का जो स्केच है वो है एक रेनबो। रेनबो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर अ शावर, मतलब आफ्टर रेनफॉल हो सकता है, या आफ्टर बारिश या बिजली कड़कने के बाद या थोड़ी देर बारिश होने के बाद रेनबो हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी होता है, रेयर। तो अगर आपको कोई वॉलपेपर में दिख जाता है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको सपनों में भी दिखता है, सो ऑफकोर्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, यूनिक कनेक्शंस, रिकन्सिलिएशन, एक कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो आज जो मैंने रखा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कपल है, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर ऑल ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। आप लोगों का पर्पस जो है इस लाइफ में फुलफिल हो, तो आपका यूनियन जल्द से जल्द हो जाए, यही शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर को रियलाइज़ कीजिए। मैंने शायद आपको बताया था कि मैं जब फर्स्ट हाउस में गई थी उसके सामने ही थोड़ी देर सामने ही एक मतलब बोला जाता है हैंडक्राफ्ट मेला हो रहा था। सो इट वॉज़ अ ग्रेट फेयर ऑफ कोलकाता एंड तो मैं उसके वहाँ पे गई और मैंने एक कपल को खरीदा। ओके, सो जस्ट लाइट अ कैंडल, लेट्स सी। कपल स्टैचू था और मुझे लगा कि यस ऑफ कोर्स आई शुड बाय दिस। मेरा हैबिट ही है कुछ ना कुछ परचेज करना। सो ये जो रेनबो है, दिस आर ऑफ 7 कलर्स, सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके जीवन में ये 7 रंग बहुत अच्छे से फैल जाए, यही दुआ करते हैं, यही प्रेयर करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स का क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं, वो अगला एक्शन वो क्या ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। आई होप कि आपके मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है, आधा तो हाइट का डिफरेंस हो सकता है, या एज का डिफरेंस हो सकता है, या कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से आप समझते हो ना ज़िंदगी की बात को, शायद वो नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। कुछ ना कुछ जब भी आप बोलने की इनको कोशिश करते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से फील होता है कि आधा तो ये इंसान उस बात को समझना नहीं चाहते हैं या टाल देते हैं इस बात को कि प्लीज़ बाद में किया करो, अभी तो हम थोड़ा रोमांटिक बातें किया करते हैं, इस तरह से। मतलब जब दुख की बातें हैं ना तो वो टाल देते हैं, इस तरह से मुझे उनका मेंटालिटी दिख रहा है। और यही आपका सबसे बड़ा चीज़ है कि आप इनको समझा नहीं पाते हो। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा 111 की वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 28 या 10 है। ये सारे डेट्स में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अगर चोट पहुँचाया गया तो वो है आपको, और अभी भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जिस तरह से होता है ना डेबिट एंड क्रेडिट को, ठीक है, क्रेडिट हो जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सुबह सुबह मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्रेयर्स करते हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, और कुछ ऐसे मतलब
अगरबत्ती या कुछ ऐसा धूप आप जलाते हो जिसकी धुआं ना आप ही की तरफ आके पहुंचते हैं। सो इफ़ यू कैन डू प्रेयर्स मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, दैट्स गुड। ये आपको अपने पार्टनर तक करीब लेके जाएंगे, डोंट वरी। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपका हर एक आइडिया हो, प्रपोजल हो, कुछ बोलने की कोशिश की हो आपने, उसको हमेशा ही रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनको लगता है कि यस दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सुपीरियर। ठीक है, यहाँ पे एम सिंबल आ रहा है, सो एम हो सकता है आपके पर्सन, या डब्ल्यू हो सकते हैं उनके इनिशियल्स में या आपके इनिशियल्स में, या ये पर्सन आपकी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं विद द डब्ल्यू। ओके, एम या डब्ल्यू उनके नेम या सरनेम में हो सकता है या आपके पर्सन की। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा ही जिस तरह से यहाँ पे देखो एक माउंटेन जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, पहाड़ जैसा, और यहाँ पे शायद आप बैठे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीप कंटेम्पलेट कर रहे हो, ये आप भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी जो है अपने अंतरात्मा को, ठीक है, और जागृत करना, या कहीं ना कहीं पे अपने ही फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की हैवी एनर्जी पता नहीं क्यों मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये पर्सन ना हमेशा ऐसा किए हैं कि मैं नहीं बोलूँगी कि वो अभी सक्सेसफुल है। यहाँ पे आइदर तो ये एक ब्रश है, या आइदर तो ये एक टूथपेस्ट ऑफकोर्स ब्रश है, या हो सकता है कि ये एक कंघी भी हो। हमेशा ना उन्होंने ऐसा किया होगा कि ये शायद ये सुबह सुबह ऐसा सोच रहे थे ब्रश करते वक्त, या हो सकता है कि अपने हेयर स्टाइल जब कर रहे थे तब उनको ऐसा फील हो रहा था कि हमेशा ही उनका डोमिनेंस इस रिलेशनशिप में रहा है, उनका ज़िद्दीपन हमेशा ही आपने सहन किया है। ठीक है, ये चीज़ उनको पता है कि आप ही सारे चीज़ उनको टॉलरेट करते हो। ये इंसान मैं नहीं बोलूँगी कि अभी सक्सेसफुल है, बट ये वो सफलता की सीढ़ी को, ठीक है, जल्द से जल्द उसको कवर अप करना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम सीढ़ी नहीं तो एस्केलेटर ले लेते हैं ताकि हमें आसान सा, ठीक है, हम उठ पाए उस जगह पे। अभी तो एस्केलेटर्स हो गए हैं, इलेक्ट्रिक स्टेयरकेस, बट जनरली अगर आपको फिटनेस मेंटेन करना होता है तो आप क्या करते हो, जनरली स्टेयर्स लेते हो, सीढ़ी लेते हो। तो वो सीढ़ी उनको नहीं लेना, उनको सीधा एस्केलेटर लेना है ताकि वो उस जगह पे जल्द से जल्द पहुंच पाए। मैं नहीं बोलूँ कि सक्सेसफुल है, कुछ लोगों के लिए है, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। ये जो रोमांटिक भावनाएं, ये जो मोहब्बत की कुछ लाइंस, पोइट्री, ठीक है, कोटेशन, लव कोटेशन, इनको उतना पसंद नहीं है होगा। ठीक है, अगर आपने शायद इनको कार्ड्स, मैसेजेस, टेक्स्ट भी किए होंगे तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से, मतलब बच्चे जैसा कुछ इस तरह से डेफिनेशन दे दिया कि क्या करते हो आप। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, आप हमेशा करियर के बारे में सोचो, आप सोचो कि कैसे पैसा रोजगार किया जाए। इवन आप दोनों के ब्रेकअप के बाद आप जब पैचअप करने के लिए गए, मुझे यहाँ पे इस तरह से फील हो रहा है एनर्जी, तभी भी ये इंसान ने ऐसा ही आपको बताया कि शायद आपका कोई और जगह पे रिलेशनशिप था और वहाँ से शायद आपको रिजेक्ट मिला होगा, इसलिए आप मेरे पास आए हो। ठीक है, ये सब फुलिश बातें जो है ना उन्होंने किया है, पूरी तरह से फुलिश, नॉनसेंस। ओके, कभी कभी वो डायरेक्शनलेस बातें करते हैं, जहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है बात का, मतलब मन में हुआ तो कुछ ऐसे ही बोल दिए। इंसान का फितरत ऐसा है। अभी देखते हैं कि क्या चाहते हैं आगे, क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये इंसान आपको साबित ये करना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चाहे ये नया कनेक्शन हो चाहे ये ओल्ड कनेक्शन हो, कि इनसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा साबित करने में तुले हुए हैं कि इनसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ पार्टनर या
साथी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये इंसान, यहाँ पे एक फुल कार्ड की एनर्जी है। ये इंसान ऑफ कोर्स अपनी जर्नी तक जा रहे हैं, रिस्क को ले रहे हैं। किस लिए रिस्क ले रहे हैं? ताकि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, ताकि वो सब कुछ, हाँ, अपना हासिल कर पाए, वो मुकाम हासिल कर पाए, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको ये भी साबित करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे इनसे बेस्ट, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रियलाइजेशन। लेकिन इनको पता नहीं है कि यही दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान नहीं है। कुछ लोग की गलतफहमी हो जाती है अपने को लेके कि उनसे ज़्यादा मतलब बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता, मतलब पैदा ही नहीं हुआ है। सम इडियटिक स्टेटमेंट्स कभी कभी ये दे देते हैं। आदत तो इन्होंने पूरी तरह से दुनिया को देखा नहीं, या देखा होगा तो परखा नहीं, परखा होगा तो जाना नहीं सही से। द स्लोप इज ऑलवेज ऑन द डाउनर साइड, आई डोंट नो। यहाँ पे आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको हमेशा मुझे लगता है कि अच्छा, यहाँ पे टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं फील हो रहा है कि एक नदी है जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ले रही है, मतलब उनकी बाधाएं आते हुए भी ये जो है ना, ये जो नदी है, देखो नदी को जितना भी आप बाधाएं दो, रुकावट दो, वो रुकावट लेती नहीं है, राइट। वो कहीं ना कहीं पे अपना डायरेक्शन सही कर लेती है। उसका मतलब है आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर इस इंसान को, मतलब मुझे लग रहा है ये इंसान वो सारी रुकावट, सारी ऑपोजिशंस, ठीक है, झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको आपको पाना है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी उनको रुकावट देने की कोशिश करे तो वो सुनेंगे नहीं। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब फियर्स एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन फील द एनर्जी, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का बर्स्ट हो जाता है, एक्सप्लोशन हो जाता है, तो ये किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं। मुझे लग रहा है कि ये, अगर आपने इनको पहली दफ़ा पे मिले हो या कुछ ही दिन हुआ है रिश्ते में, तो ये इंसान ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है कि आपके साथ ये यूनियन करके रहेंगे, या आपको बातें, अपनी जो दिल की बातें हैं वो बोल के रहेंगे। बाकी के लिए मैं देख रही हूँ ये जितना भी आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट, ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन है, ये कोशिश करेंगे आपको साबित करने के लिए कि दे आर रियली सीरियस विथ यू राइट नाउ। मतलब वो इस रिलेशनशिप को एक सीरियस लेवल पे, डीपर कमिटमेंट लेवल पे लेके जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि हल्के में ही छोड़ेंगे। बट नेगेटिविटीज़ तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप इनको मिले थे उस दिन ना फुल मून था, फुल मून था उस दिन। Okay, I do find the letters V every time, 11 11 every time, F, okay। तो मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई आ रहा है। बटरफ्लाई मैरिज का भी इंडिकेशन होता है, आपको पता है। शादी के लिफाफे में जब इनविटेशन के लिफाफे होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे बटरफ्लाई दिया जाता है। तितलियाँ आपको दिख सकती है सपने में, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो यहाँ पे डॉट 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 बहुत ज़्यादा 0 0 0 का फीलिंग, मतलब क्या है, इट्स अ न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप टू बी, यू कैन से इन ब्लॉसमिंग एबंडेंस, मतलब फूल की तरह ये खिलने वाला है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। ये इस कनेक्शन को डीपर लेवल है, मतलब यहाँ पे आप देखो, ये आप चाहे इतना भागने की कोशिश करो या उड़ने की कोशिश करो, ये आपको खींच के अपने पास लेके आ रहा है। इसलिए द पुलिंग एनर्जी जो आपके पास ये लेके आ रहे हैं अपने, तो बहुत ज़्यादा सीरियस डीपर कमिटमेंट लेवल तक ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस दौरान 5 बजे होगा,
शायद सुबह को या हो सकता है शाम को। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी आंखों से जितना भी आंसू गिर चुका है, बस उसको रोको और चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज इफ़ यू हैव मेड अ न्यू कनेक्शन ऑल्सो, ठीक है, ये भी इंसान चाहते हैं कि आपके करीब आना, और इसका हिंट आपको मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये ही इंसान खुद फॉरवर्ड होके आपको मैसेज लिखेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट पुश दिस पर्सन, ठीक है, चाहे वो न्यू कनेक्शन हो चाहे वो ओल्ड कनेक्शन हो। डोंट पुश दिस पर्सन कि आप मुझे कमिटमेंट दोगे या नहीं। आप इनकी एनर्जी खुद देखो, ये खुद आपको खींच के अपने पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ पुलिंग वाइब्रेशन, आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट्स लाइक दैट कि आपको फीलिंग हो रहा होगा कि यस समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। और दूसरा है कि आप ना कुछ ऐसे जगह पे इस रीडिंग को देखने वाले हो जहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल सूनापन है। रात के समय हो सकता है कि जब कोई भी नहीं हो आसपास, सब लोग सो रहे हैं, आप देख रहे हो इस रीडिंग को। दूसरा है कि कोई पब्लिक एरियाज़ में, मतलब पब्लिक एरियाज़ मतलब ऐसा नहीं है गार्डन या कुछ इस तरह का, खुले आसमान के नीचे आप कान में हेडफोन लगा के आप देख रहे हो, सुन रहे हो उसको। हाँ, देखोगे भी ना, आसना, ओके। दो दो देखो, ट्विन 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 ट्विन, ध्यान, सीता मैया, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है स्पेशली जो फीमेल है, बुद्धि जो फीमेल है, उनको आपको ना इस रिलेशनशिप में प्रूव करने के लिए आपको कई दफ़ा, जिस तरह से सीता देवी जब आई थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जब वो लौट के आई थी तो उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा था कि वो पवित्र है या नहीं। तो कहीं ना कहीं पे जब वो आग से, ठीक है, उनका कुछ भी नहीं हुआ, तब प्रमाणित हो चुका था कि यस शी इज़ अ प्योर सोल। ऑफ कोर्स अभी तो देखो, जब कोई धरती पे जन्म लेते हैं तभी उनके साथ वही ट्रीटमेंट होता है। उनको तो कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जो है वही सीता देवी है, वही विष्णु जी की पत्नी है, वो तो कोई नहीं देखता, राइट। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से सीता देवी को भी, ठीक है, अपने अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, मुझे लग रहा है जीवन में हो सकता है कि आपको अग्नि परीक्षा देना हो चुका है या ऑलरेडी आप दे रहे हो या आगे जाके भी आप दो। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी है आपके अंदर, तो आप हमेशा ही एक सच्चाई की मूर्त बन के रहोगे और सच आप हमेशा ही साबित होंगे कि आप कभी भी गलत नहीं हो, चाहे वो पर्सनल मैटर्स में चाहे वो प्रोफेशनल मैटर्स में। यहाँ पे मुझे यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, तभी होते हुए दिखाई दे रहा है जब खुद के ध्यान, मतलब आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को ब्राइट डेवलप कर रहे हो। आपके अंदर से जो हीलिंग ऑरा है वो लोगों की तरफ पहुंच रही है। यू शुड बिकम द लाइट। जब आप लोगों को लाइट शो करते हो ना, खुद उस लाइट में रहा करो, ठीक है। आसना, दैट इज नथिंग इज लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन में मेडिटेशन, प्रेयर्स, ठीक है, कीर्तन, भजन, मजहब, जो भी आपके मजहब है, जो भी आप करते हो, ठीक है, इट्स प्रेइंग, इट्स ऑलवेज लाइक नमाज पढ़ना, जो भी लोग करते हैं, ठीक है, वो किस लिए करते हैं? टू रीच डायरेक्टली, द वाइब्रेशंस डायरेक्टली रीच टू यूनिवर्स, ठीक है। देखो, बेसिकली रिलीजन जो धर्म होते हैं और स्पिरिचुअलिटी, दिव्य शक्ति, उनमें यही डिफरेंस होते हैं कि रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजन। धर्म एक दिव्य शक्ति की एक हिस्सा है, बट दिव्य शक्ति के अंदर ये धर्म का इट्स नथिंग टू प्ले द रोल ओवर देयर। इस धर्म से आप दिव्य शक्ति तक पहुंच सकते हो थ्रू प्रेयर्स ओनली, ठीक है, बट दिव्य शक्ति अलग चीज़ होते हैं, वो अलग होता है। वो अपने आप को डेवलप करना ही स्पिरिचुअलिटी है। खुद को डेवलप करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं और ऐसा करें कि आप किसी की भी इमोशनल अत्याचार की शिकार ना हो। एक प्रोग्राम आता था
MTV में शायद, इमोशनल अत्याचार, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला। वहाँ पे बार बार दिखाया गया, आधा तो वहाँ पे कोई जेंट्स या लेडीज टॉर्चर हो रही थी और कहीं ना कहीं पे उनको धोखा दिया जा रहा था, उनको सब कुछ पता चल जाता था, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं पे इमोशनली यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है, यही मेरा कहना है आपसे। चाहे आप इस इंसान को हो, कोई और इंसान को हो, 1000 दफ़ा प्यार करो, लेकिन इमोशनल शिकार जो है, मुझे लग रहा है आप बने हो यहाँ पे, ठीक है, उस इमोशनल शिकार आप मत बने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you guys.